नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दक्षिण कर्नाटक के मुदबिदारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आतंक के अकाउंट से बचाती है, तुष्टीकरण को भिड़ाती है। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कुछ साल पहले बम धमाका हुआ था, इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आप कल्पना कीजिए कितना भयंकर षड्यंत्र हुआ होगा। इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। वहाँ की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया, धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष होकर जेल से छूट गए, उनको सजा नहीं दिलवाई। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप कर्नाटक में आने देंगे? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सवाईमाधोपुर जिले में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी चौड़ागांव सपोटरा जिला करौली निवासी दिनेश गुजर उर्फ भोला को 20 साल के कठोर कारावास और 68,000 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने 19 दिसंबर 2019 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। घटना को लेकर नाबालिग के परिजनों ने गंगापुर सिटी सदर थाने में दिनेश के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 1 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। अजमेर एसीबी ने 2000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता से जमाबंदी की नकल देने की एवज में 3000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था। एसीबी के द्वारा पटवारी की आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जमाबंदी की नकल देने की एवज में भिनाई तहसील के पटवारी राम स्वरूप जाट के द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद जिला नागौर गांव डेगाना निवासी राम स्वरूप जाट को शिकायतकर्ता से 2000 रुपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया। पाली में कार बाइक की भीषण टक्कर में मामा की मौके पर और भांजे की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एसएचओ रविंदर पाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसा रानी थाना क्षेत्र के नाडोल के निकट देवली गौशाला के पास हुआ। गुड़ा भीम सिंह निवासी कुप्पाराम साठिया अपने मामा मोडाराम साठिया के साथ बाइक से नाडोल से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में देवली गौशाला के पास कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से मोडाराम साठिया की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर घायल कुप्पाराम साठिया को नाडोल हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया गया, जहां कुप्पाराम की भी मौत हो गई। दौसा जिले के सदर थाना इलाके के ग्राम हिंगोटिया में शादी समारोह में आया एक दंपति 4 माह की मासूम बच्ची का अपहरण कर ले गया। परिजनों को पता चलने पर पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने 4 घंटे में ही बच्ची को जयपुर से दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने आरोपी दंपति को दबोच लिया। गिरफ्तार दंपति ने प्रारंभिक पूछताछ में उनके बच्चे नहीं होने के कारण बच्ची को ले जाना बताया है। मटलाना निवासी राजेश महावर ने बताया कि हिंगोटिया में उसकी बुआ की बेटी की शादी में परिवार सहित गया था। वहां उसके फूफा शंभुदयाल महावर के परिचित कुलदीप लोधा व उसकी पत्नी रिद्धि लोधा निवासी बैदपुरा जिला इटावा यूपी भी शादी में आए थे। उसकी 4 माह की बेटी तन्वी को रात 11 बजे रिद्धि ने खिलाने के बहाने ले लिया। रात को तन्वी नहीं दिखी और दंपति नहीं मिले। परिजनों ने दंपति को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस पर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने आसपास तलाश किया, लेकिन दोनों आरोपियों का पता नहीं चला। इससे हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा किया और जयपुर के सोडाला थाना इलाके में एक मकान में से सुबह अपहृत बच्ची को दस्तयाब कर आरोपी कुलदीप व पत्नी रिद्धि को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर नौहर रोड पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर घायल हो गया। बाइक सवार तीनों लोग शादी समारोह में कैटरिंग का काम करते थे। रात को शेषकरण नाई, ओम प्रकाश नाई, हरि सिंह बाजीगर चाइया से कैटरिंग का काम कर बाइक से अपने बुधवालिया गांव जा रहे थे। बस अड्डा 6-7 KM के पास शेषकरण, ओम प्रकाश और हरि सिंह बाइक रोककर मौके पर पलटे हुए ट्रक को देखने लगे। इस दौरान नौहर की ओर से एक पिकअप आई
और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे में शेषकरण और हरीश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और ओम प्रकाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया, गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के जाडा अडवा निवासी 27 वर्षीय नारायण मीना को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से चालक है। इसके 17 साल की बालिका से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि बालिका स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची। सभी जगह तलाश किया लेकिन पता नहीं लगा। इस पर पिता ने सवीना थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पड़ताल करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी नारायण पर पोक्सो एक्ट की धारा का अपराध प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ जिले में कमीशन नहीं देने से नाराज 2 युवकों ने प्लाईवुड व्यापारी के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की। इस दौरान दोनों के दुकान का शटर बंद कर व्यापारी पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। व्यापारी के सिर और हाथों में चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला प्रतापगढ़ का है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 35 वर्षीय व्यापारी सुरेश पाटीदार एमपी के गरौड मंदसौर में एक दुकान पर प्लाईवुड की सप्लाई करते थे। मारपीट करने वाले दोनों युवक उसी दुकान पर काम करते थे। दुकान मालिक ने कमीशन मांगने पर इनको काम से निकाल दिया। दोनों युवकों को संदेह था कि प्रतापगढ़ के व्यापारी के कहने पर इनको काम से निकाला गया है। दोनों युवक प्रतापगढ़ में व्यापारी की दुकान पर आए और शटर बंद कर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस ने हमलावर 26 वर्षीय बलदेव शर्मा और 28 वर्षीय लोकेश सुथार को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले के भाड़ोती लालसुट कोटा मेगा हाईवे पर अजनौटी गांव के पास कौशाली मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सुरवाल थाना अधिकारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि लोरवाड़ा निवासी 30 वर्षीय गोलू उर्फ बबलू शर्मा बाइक पर सवार होकर सवाईमाधोपुर में रह रही अपनी मां से मिलने गया था। वापस गांव लौटते वक्त कौशाली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे गोलू अचेत होकर हाईवे पर गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर सुरवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल गोलू को अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की तलाश कर रही है। भरतपुर शहर में पुलिस और व्यापारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस इतनी बेबस दिखी कि वह व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं कर पाई। इसी दौरान नगर निगम के आयुक्त सुभाष गोयल सहित नगर निगम की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस तैनात था। इसके बाद भी सीओ सतीश वर्मा से जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत करवाया। दरअसल नगर निगम को कई दिनों से बाजार में जाम की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम बाजार में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। जैसे ही टीम कुम्हेर गेट इलाके में व्यापारी नेता नरेंद्र गोयल की दुकान पर पहुंची तो व्यापारी नेता नरेंद्र गोयल के नेतृत्व में कई व्यापारी प्रशासन के विरोध में इकट्ठे हो गए और अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान व्यापारी पुलिस के सीओ सतीश वर्मा से भिड़ गए, जिसके बाद बाकी पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस और व्यापारियों के बीच बचाव करवाया और पुलिस बैकफुट पर आ गई। उदयपुर में शातिर महिला चोरों द्वारा दिन दिहाड़े 1.5 तोला सोने के झुमके चुराए जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में यह घटना कैद होने के बाद ज्वेलरी शॉप मालिक ने शहर के घंटाघर थाने में मामला दर्ज करवाया। दरअसल मोती चौटा क्षेत्र में हरवेन जी का खुर्रा स्थित ज्वेलरी शॉप पर 2 महिलाओं सहित 3 जने ग्राहक बनकर आए थे। दुकान मालिक ख्याली लाल सोनी ने बताया कि चोरी के वक्त मेरी पत्नी चंदा देवी और बेटा दीपेश दुकान पर थे। तभी 2 महिला और एक आदमी दुकान पर आए। तीनों ने सोने के झुमके खरीदने की बात कही तो उनके सामने कुछ झुमके दिखाने के लिए रख दिए। उसी वक्त बातचीत के दौरान एक महिला काउंटर पर रखे सेट में से झुमका उठाकर छिपाती दिख रही है। थोड़ी देर में वे निकल गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे उनके चेहरे के आधार पर तलाश में जुट गई है।